बताया कि राजनीति में सत्ता की अहमियत क्या है, सत्ता की चाशनी क्या है। जिसकी जितनी आबादी है उसको उतना हिस्सेदारी देंगे। भाई माल महाराज का मिर्जा खेले होली। जिन लोगों की आबादी 1.5%, 2%, 3% है, वो बिहार के मुख्यमंत्री से लेकर के 35 साल से मुस्लिम समुदाय की लीडरशिप हाशिए पर चली गई है। कि बिहार में मुस्लिम समुदाय की आबादी 18% से ज्यादा। अभी जो हाल में ही श्री नीतीश कुमार की सरकार ने जातीय जनगणना कराई है, उसमें 18% से ज्यादा आबादी का उल्लेख किया गया है मुस्लिम समुदाय को। लेकिन आपने देखा है कि पिछले 35 वर्षों से, जब से श्री लालू प्रसाद जी 1990 में बिहार के मुख्यमंत्री बने और उसके बाद लगातार 2005 में नीतीश जी मुख्यमंत्री, 35 साल से मुस्लिम समुदाय की लीडरशिप हाशिए पर चली गई है। संगठन हो या राजनीति की सत्ता हो, कहीं भी मुस्लिम समुदाय का प्रतिनिधित्व नहीं है। हमारी लीडरशिप नाम की कोई चीज नहीं है। एक जिन लोगों की आबादी 1.5%, 2%, 3% है, बिहार के मुख्यमंत्री से लेकर के मुख्यमंत्री बनने की चाहत रखने वाले या डिप्टी सीएम की चाहत रखने वाले हैं। लेकिन जो 18% की आबादी है, उसको ना विधानसभा में ना विधान परिषद में टिकट देने में भी लापरवाही बरती जाती है। राज्यसभा में भी नहीं भेजा जाता है। यहाँ तक कि आपने देखा होगा कि राष्ट्रीय जनता दल के जो एमपी थे राज्यसभा के, अशफाक करीम साहब, जो कटिहार मेडिकल कॉलेज के डायरेक्टर हैं, उनकी राज्यसभा का टिकट काट करके संजय यादव को दे दिया गया। तो ये भयावह स्थिति है। हमारे जो जन स्वराज के प्रणेता हैं सर्वदेव प्रशांत किशोर जी, उनका संकल्प है जिसकी जितनी हिस्सेदारी उसकी उतनी भागीदारी। जिनकी जितनी संख्या भारी है, उसको राजनीति में, सत्ता में उतनी ही भागीदारी हम देंगे। इसी संदर्भ में उन्होंने मुस्लिम समुदाय के बुद्धिजीवियों से बात की और बात करके ये फैसला लिया कि हम लीडरशिप डेवलपमेंट करें। और पिछले वर्ष 14 जुलाई को हज भवन में एक विशाल, आप लोग के संज्ञान में भी होगा ये बात, कि बड़े पैमाने पर प्रशांत जी ने पूरे बिहार के कोने कोने से मुस्लिम बुद्धिजीवियों को बुलाया और लीडरशिप में उनको बताया कि राजनीति में सत्ता की अहमियत क्या है, सत्ता की चाशनी क्या है। और उनसे लोग प्रेरित हुए। तो आपने ये भी देखा कि पटना के बापू सभागार में विशाल मुस्लिम कॉन्फ्रेंस हुआ, जिसमें प्रशांत जी की एक आवाज पर इतना बड़ा सम्मेलन हुआ कि आज तक किसी भी पार्टी ने मुस्लिम समुदाय का इस तरह का सम्मेलन नहीं किया। तो प्रशांत जी ये चाहते हैं कि ये प्रयास निरंतर जारी रहे। और उसी प्रयास के क्रम में आगामी 16 अगस्त को, यानी परसों, पटना के हज भवन में जो मौलाना मजहरुल हक ऑडिटोरियम है, उसमें पूरे बिहार के जो हमारे मुस्लिम समुदाय के बुद्धिजीवी हैं, उनको श्री प्रशांत किशोर जी ने दावत दी है और उसके लिए एक कमेटी का गठन किया गया है, श्री वसीम नैयर अंसारी जी। लेकिन जिसको जी भर के बोरे बोरे से वोट दिया, उसने उसके बदले में कुछ नहीं दिया। वो हमारे वोट से सत्ता लेता है। श्री लालू यादव जी मुख्यमंत्री बने, उनकी पत्नी श्रीमती राबड़ी देवी मुख्यमंत्री जी बनी, उनके बेटा उप मुख्यमंत्री बन गए, अभी नेता प्रतिपक्ष हैं विधानसभा में, उनके बेटा प्रतिपक्ष है तेजस्वी जी, उनकी पत्नी विधान परिषद में नेता प्रतिपक्ष है, बेटी लोकसभा में है। तो पूरा अब तो, और तेजस्वी की पत्नी और छपरा में वाली भी जीत जाती तो उसका भी आप समझ सकते हैं। तो फिर एक नया सिलसिला है। तो इसकी बेचैनी तो है मुस्लिम समाज में कि भाई माल महाराज का मिर्जा खेले होली, वोट हमारा और आज तुम्हारा नहीं चलेगा। इस बार मुस्लिम समाज ने तय कर लिया है। और उसको वो देखिए, मुस्लिम समाज ऐसा नहीं है कि वो भी देख रहा है बिहार में बदलते हुए माहौल को, बदलती हुई राजनीति को। एक नई फिजा बिहार में बनी है, बदलाव की फिजा है, बिहार बदल रहा है। 16 अगस्त को जन स्वराज पार्टी की ओर से बिहार बदलाव कॉन्फ्रेंस का आयोजन पटना के हज भवन में किया गया है। इसका मकसद है, पार्टी हमारी शुरुआती दौर से सामाजिक न्याय की बात कर रही है कि सोशल जस्टिस होगा, किसी के साथ नाइंसाफी नहीं होगा, जिसकी जितनी आबादी है उसको उतना भागीदारी दिया जाएगा। इससे पहले भी कई लीडरान आए जिन्होंने सोशल जस्टिस का नारा दिया, लेकिन जमीन पर सोशल जस्टिस को उतारने का काम नहीं किया। प्रशांत किशोर जी एक पहली ऐसी शख्सियत हैं जिन्होंने पहले दिन से कहा कि जिसकी जितनी आबादी है उसको उतना हिस्सेदारी देंगे। इसी सिलसिले में 16 अगस्त को खासकर मुसलमानों के साथ गुफ्तगू करने के लिए प्रशांत किशोर जी ने स्पेशल टाइम दिया है। उस दिन कार्यक्रम है, पूरे बिहार के बुद्धिजीवी मुसलमानों को हम लोग उसमें बुला रहे हैं।
इसमें खुसूसी तौर पर जो खिताब होगा वो प्रशांत किशोर साहब का होगा, क्योंकि हम लोग इधर लगातार देख रहे हैं कि जब से प्रशांत किशोर जी भाजपा पे हमलावर हुए हैं, पहले एक तरह का माहौल बनाया गया हमारे विरोधियों के द्वारा, हमारे छोटे छोटे क्लिप काट के डाले गए कि मुसलमानों की वोट की जरूरत नहीं है, जन स्वराज जो है भाजपा का बी टीम है, सी टीम है। इधर के दिनों में जब प्रशांत किशोर जी लगातार भाजपा के नेताओं पर प्रहार कर रहे हैं, एक के बाद जब एक विकेट गिर रहा है, तो धीरे धीरे मुसलमानों का एतमाद भी पार्टी के ऊपर बढ़ रहा है और काफी संख्या में मुसलमान भी आज हमारी पार्टी से जुड़ रहे हैं। कई बुद्धिजीवी वर्ग के लोगों से हम लोगों ने मुलाकात किया तो उन लोगों ने कहा कि प्रशांत किशोर साहब से हम लोग का बात कराइए, मुलाकात कराइए। तो हम लोगों ने एक हॉल में प्रोग्राम इसलिए रखा है, कई साथी अभी हमारे सवाल कर रहे थे, इससे पहले भी बड़ा बड़ा प्रोग्राम मुसलमानों का अलग से भी बापू सभागार में भी हुआ है, लेकिन इस बार इंटेलेक्चुअल प्रोग्राम है। इसमें करीब करीब अच्छे खासे लोगों को हम लोग बुला रहे हैं जो इस बात को समझे कि बिहार में अगर कोई भाजपा से लड़ सकता है तो उसका शख्स का नाम प्रशांत किशोर है। पिछले 20 सालों से मुसलमान लगातार भाजपा को हराने का प्रयास कर रहा है, लेकिन भाजपा नहीं हार रहा है। दिन प्रतिदिन मुसलमानों की संख्या विधानसभा में, लोकसभा में, राज्यसभा में, विधान परिषद में कम होता जा रहा है। तो मुसलमानों को नए समीकरण बनाने की जरूरत है, नई रणनीति पर चलने की जरूरत है। तो बिहार में एक नया समीकरण लेकर के प्रशांत किशोर साहब आए हैं। हम उसी आइडियोलॉजी को जिंदा करना चाहते हैं जो पहले पुराना कांग्रेस हुआ करता था, जिसमें समान जाति के सब लोग हुआ करते थे, मुसलमान हुआ करता था, दलित हुआ करता था। तो फिर से उसी विचारधारा को पुनर्जीवित करने के लिए प्रशांत किशोर जी जन स्वराज अभियान चला रहे हैं। तो हम लोग भी इसमें सहभागी बनना चाहते हैं, हमारी कोशिश है। इसलिए बड़ी संख्या में मुसलमानों को हम लोग उस दिन बुला रहे हैं कि आप आइए, अब प्रशांत किशोर जी से डायरेक्ट मुलाकात कीजिए, अब प्रशांत किशोर साहब के साथ डायरेक्ट गुफ्तगू कीजिए। आपके जो भी सवालात होंगे प्रशांत किशोर साहब के सामने रखिए और एक बार मजबूती से आइए। नया बिहार बनाना है, उससे मुसलमान भी पहले भूमिका में रहेगा। इस बार पीछे नहीं रहेंगे हम लोग। हर बार होता क्या है कि हम लोग बनने के बाद व्यवस्था आते हैं, ये प्रशांत किशोर जी एक नई व्यवस्था बना रहे हैं जिसमें सबसे आगे मुसलमान चलने का काम करेगा और बड़ी संख्या में लोग आ रहे हैं नया बिहार बनाने के लिए।